अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इंट्रोडक्शन जो है ना वो सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्डप्रेस को करना सीखा था होस्टिंगर के अंदर। ठीक है, तो हमने सब डोमेन भी बनाना सीखी थी और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी सीखी थी। अगर किसी ने नहीं देखा वो लेक्चर तो वो लेक्चर देख सकता है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो ये पढ़ेंगे कि ये जो सारा डैशबोर्ड है इसमें जितने भी ये टूल्स हैं इनके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो ये आ रहा है हमारे पास वेब डिज़ाइन लिखा हुआ। ये लास्ट लेक्चर में हम जब वेब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने वेबसाइट का टाइटल दिया था वेब डिज़ाइन, तो वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसके नीचे शो हो रहा है विजिट साइट। इस पर जो है अगर हम क्लिक करें तो हम अपनी इस वेबसाइट को जो भी इसके अंदर कुछ बना हुआ होगा तो उसको हम विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने कोई भी डाटा ऐड नहीं किया तो ये जो भी डाटा शो हो रहा है वो डिफ़ॉल्ट डाटा शो हो रहा है। ठीक है, तो हम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डाटा ऐड करेंगे जैसे-जैसे सीखते जाएँगे। तो ये जो है ये विज़िट साइट है। ठीक है, ये वाला लिंक अगर हम किसी को भी सेंड करें तो वो इसको लाइव देख सकता है। ठीक है, तो ये लाइव वेबसाइट है, लाइव डोमेन है। तो इसे व्यू मोड कहते हैं। ठीक है, फ्रंट फ्रंट व्यू कहते हैं या व्यू मोड कहते हैं, जो भी कह लें, जो हर कोई विजिट व्यू कर सकता है। ठीक है, जबकि ये जो है ये हमारा डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस का। अगर तो आप यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, व्यू मोड पे गलती से आपने न्यू टैब में ओपन नहीं किया बल्कि आपने क्या किया यहीं पे क्लिक कर दिया। ठीक है, विजिट साइट पे, तो फिर आपने दोबारा डैशबोर्ड में जाना है तो उसके लिए आपको दोबारा यहीं पे आना पड़ेगा। तो दोबारा यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे। तो अब आ जाए सेकंड ऑप्शन पे, होस्टिंगर। ये पहले से जोन सा भी हम जो है वो जिस होस्टिंग में हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वर्ड डोमेन को वर्डप्रेस को, तो वो 8 डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स कुछ ऐड कर देते हैं। तो इन्होंने अपनी कंपनी के प्लगइन ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमने नहीं देखना। अब आ जाए डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे ज़्यादा कुछ नहीं होता, जस्ट इंट्रोडक्शन होता है, वेलकम टू वर्डप्रेस वगैरह। ठीक है, होम भी वही है। तो अब जो है ना मेन यहाँ पर है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट क्या होती है वर्डप्रेस के अंदर? पोस्ट आप जो है अक्सर सोशल मीडिया पे करते होंगे, फेस फेसबुक पे और ठीक है इंस्टाग्राम पे और अपने सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर कि वहाँ पर डेट शो होती है कि इसने कब पोस्ट की है, और टाइम भी शो होता है और ऑथर भी शो होता है, यानी वो जिसने पोस्ट की है उसका नाम भी शो होता है। तो यहाँ अगर हम ऑल पोस्ट में हैं तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही सिमिलर चीज़ें होती हैं। ये देखें अभी जो हम ऑल पोस्ट में आए हैं तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट है जो कि डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते टाइम आती है। तो इसको जो है हम एडिट भी कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं, ट्रैश भी कर सकते हैं और व्यू भी। ठीक है, तो ये हम करते हैं व्यू। तो ये टाइटल आ रहा है और यहाँ पर ये देखें बाय वेबसाइट और इन ब्लॉग। ठीक है, तो ये चीज़ें शो होती हैं और यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है और यहाँ पर कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं, डेट भी आ रही है। ठीक है, तो हम वहाँ पर भी सोशल मीडिया में भी पोस्टों में जो है वो कर सकते हैं कमेंट्स वगैरह, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं पोस्ट के अंदर। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पोस्टों वाली वेबसाइट किस तरह से होती हैं। देखें एक वेबसाइट है abbaspc.net। ठीक है, ये प्रॉपर जो है इन्होंने जस्ट पोस्टें की हुई हैं। ठीक है, पोस्टों से क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पोस्टिंग करके उनको रैंक करके गूगल पे और उनकी एसईओ करके तो उनसे जो है वो ट्रैफिक लाते हैं और ट्रैफिक लाकर जो है ना उस पर ऐड रन करते हैं तो उससे अर्निंग करते हैं। तो ये एसईओ जिसकी कामयाब हो जाए, जो इस चीज़ स्किल में एक्सपर्ट हो जाए, तो वो ये वाला काम भी कर सकता है। लेकिन जो है वो जो गूगल है वो लीगल कंटेंट को एडसेंस देता है, अप्रूव होता है उसका, लेकिन इल्लीगल कंटेंट के लिए नहीं होता। इल्लीगल कंटेंट के लिए जो है वो
प्राइवेट एड्स लगते होते हैं। ठीक है, तो मेन मकसद इसको दिखाने का ये है, ये देखें, इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें जो है वो ये देखें टाइटल आ रहा है और ये कैटेगरीज आ रही हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं, ऑथर भी आ रहा है और डेट भी आ रही है। तो इसको जो है पोस्ट बोलते हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, तो और अब आ जाए नेक्स्ट, आगे अगले ऑप्शन पे, आल पोस्ट यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, हम इसे ये देखें डिलीट कर दें, ट्रैश पे क्लिक करेंगे और अगर दोबारा गलती से कोई चीज़ डिलीट हो जाए, ट्रैश में आए, ट्रैश से दोबारा इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं और डिलीट परमानेंटली भी। ठीक है, तो हम डिलीट परमानेंटली भी कर देते हैं। तो ऐड पोस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो कि हम अभी नहीं करेंगे। अगर आप आ जाएं तो अभी हम वापस यहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद कैटेगरीज़ क्या होती हैं? कैटेगरीज़ होती हैं कि जब कोई भी बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करता है तो उनके जो है ना अलग अलग टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो जैसे कि ये देखें इस वेबसाइट में ये है कैटेगरीज़। अब इन्होंने पोस्टिंग तो बहुत ज़्यादा की हुई है। ये देखें एक पेज में अगर 8 9 10 पोस्टें शो हो रही हैं और पेजेस देखें बहुत ज़्यादा हैं। तो किसी को कोई अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए इनमें से तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से आएगा तो कैटेगरीज में जाएगा। ठीक है, एक्टिवेटर्स, एंड्रॉयड, एंटीवायरस, ऑडियो कन्वर्टर, ऑडियो एडिटर। ठीक है, अगर किसी को ऑडियो एडिटर चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेगा। अब ये देखें जस्ट ऑडियो एडिटर के सॉफ्टवेयर आएंगे। ठीक है, तो फिर इनमें से जो भी सॉफ्टवेयर उसको चाहिए तो वो वाला वो डाउनलोड कर सकता है। लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको नेम का पता है ऑडियो एडिटर का या जो चीज़ भी आपको चाहिए। तो इनको बोलते हैं कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरी जैसे क्या होता है, कैटेगरी जैसे यहाँ पर आपने नेम देना होता है कैटेगरी का। ठीक है, जैसे पहले से इन्होंने नेम एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ऐड की हुई है ब्लॉग। ठीक है, तो ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग में नॉर्मली जनरल हर पोस्ट ब्लॉग में जाती है। तो यहाँ ब्लॉग इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेम, इसका स्लग, स्लग होता है यूआरएल। ठीक है, स्लग होता है, ये देखें जैसे यहाँ पर ये मेन डोमेन का नाम है, आगे जितना भी ये लिंक आ रहा है, ठीक है, इसे स्लग कहते हैं और इसको परमालिंक भी कहते हैं। आगे सेटिंग में भी परमालिंक देखेंगे। ठीक है, तो चलें, ये कैटेगरीज हो गई। इसके बाद जो है ना टैग्स, इसको आप यहाँ से रहने रहने दें अभी। तो अब आ जाएं मीडिया पे। तो मीडिया में क्या होता है कि मीडिया में आप सारी जो है ना पोस्टें एक साथ अपलोड कर सकते हैं। सॉरी सारा कंटेंट एक साथ, अगर पिक्चर्स हैं, वीडियो है, ऑडियो है, जो चीज़ भी आप ऐड कर रहे हैं अपनी अपने पेजेस के अंदर, तो वो जो है आप मीडिया के अंदर यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स करके यहाँ से आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है मीडिया। इसके बाद है पेजेस। पेजेस जो है ना वो हमारा इस डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे मेन पार्ट है, पेजेस। ठीक है, पेजेस क्या होते हैं, जैसे कि ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है umairwebagency.com। ठीक है, यहाँ पर ये देखें होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, ये सारे इनको पेजेस बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो है ये होम पेज है। ठीक है, इसी तरह अबाउट अस पेज में चले जाएं तो ये एक अलग पेज हो गया। ठीक है, तो अब होम पेज, अबाउट अस पेज, ये सारे पेजेस जो हैं ये हमने किसी भी वेबसाइट में डिज़ाइन करने होते हैं और क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट बताता है कि उसको कितने पेजेस चाहिए। अगर वो ना बताए तो हम पूछते हैं कि कितने पेजेस आपने डिज़ाइन करवाने हैं। ठीक है, तो फिर चार्जेस उसके लिहाज से होते हैं। अच्छा, अब पोस्टों में और पेज में क्या फ़र्क है, तो पेज जो होता है वो परमानेंट डाटा होता है, यानी उसमें जो है चेंजिंग हो तो सकती हैं, पोस्ट में भी पेज में भी, लेकिन उसमें डेट वगैरह, ऑथर वगैरह, कमेंट्स वगैरह नहीं शो होते। जैसे कि ये देखें इसकी वेबसाइट पे आ जाएं, अबाउट अस में आएँ तो ये देखें एक जनरल कंटेंट होगा। ठीक है, इसमें कोई कमेंट्स नहीं होंगे, कोई ऑथर नहीं होगा। तो इसको जो है वो पेज हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, जिसमें डाटा परमानेंट ऐड होता है, यानी सेम डाटा रहता है, जबकि जो पोस्टें हैं वो डेली बेसिस पे बनाई जाती हैं। कोई भी पोस्टें अगर करता है तो डेली 5 पोस्ट, 7 पोस्ट, 8 पोस्ट, 1 2 पोस्टें होती रहती हैं डेली बेसिस पे, जबकि पेज है वो एक बार बनता है। चेंजेस हो सकती हैं, एक एक वर्ड चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो चेंज नहीं होते। तो ये पेजेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए कमेंट्स। जो लोग कमेंट्स करते हैं पोस्टों में तो वो यहाँ पर शो होते हैं।
ठीक है, तो उसको आप जो है ऑल कमेंट्स यहाँ शो हो रहे होते हैं, माइन कमेंट, पेंडिंग होते हैं, अप्रूव होते हैं, स्पैम होते हैं, ट्रैश होते हैं। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। किसी का कमेंट आप अप्रूव करते हैं तो फिर वेबसाइट पे शो होता है। ठीक है, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, स्पैम में भी डाल सकते हैं, ट्रैश भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए अपेरेंस में। अपेरेंस क्या होता है? अपेरेंस होते ही लुक होती है। आप इस और अपेरेंस में पहला ऑप्शन है थीम्स। अच्छा, थीम जो है आपने मोबाइल में थीम चेंज की होंगी अपनी, तो जैसे ही आप थीम चेंज करते हैं तो आपके जो ऐप्स हैं मोबाइल के वो जो हैं फुल अलग डिज़ाइन हो जाता है उनका। इसी तरह वेबसाइट में भी थीम्स यही होती हैं। ठीक है, अभी देखें ये इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है, तो अगर हम ये थीम चेंज कर दें तो डिज़ाइन पूरा चेंज हो जाएगा। अभी ये थीम लगी हुई है डिफ़ॉल्ट 2025। ठीक है, 2024 भी 2023 भी ये जो हैं पहले से इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं वर्डप्रेस वालों ने। देखो मैंने अभी ये 4 वाली एक्टिव कर दी और यहाँ आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें अब ये पूरा जो है ना ये वाला अब जो पेज है ये डिफ़ॉल्ट इस थीम के अंदर ऐड है, जिसकी वजह से ये चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है ये भी है, तो हम चाहते हैं नहीं हमें ये तीनों थीम पसंद नहीं है, हम और कोई थीम लगाना चाहते हैं, तो आप ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। जो हम यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन के कोर्स में वो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे हेलो एलिमेंटर और एस्ट्रा। ठीक है, तो ये बहुत मशहूर थीम है एलिमेंटर के सपोर्ट के लिए। ठीक है, और कैडेंस भी जो है ना वो भी अच्छी थीम है। ये 3 थीमें जो है ना यूज़ हो सकती हैं। तो अभी जो है मैं हेलो एलिमेंटर आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से करेंगे आप इंस्टॉल, जो भी आपको थीम चाहिए तो वो यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो है अब आके हम करते हैं इसे रिफ़्रेश, तो ये देखें असल में ये जो थीम है ये एलिमेंटर सपोर्टेड है। एलिमेंटर क्या होता है? एलिमेंटर एक प्लगइन है, पेज बिल्डर है डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो उसको ये बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, फुली फ्री हैंड देते हैं कि आप जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो है एस्ट्रा भी लगा देते हैं, लगा के देख लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रा लगा देते हैं। ठीक है, आप एक बार थीम चूज़ कर लेंगे तो फिर जस्ट वही थीम, एक ही थीम आप लगाते हैं, बाकी सारे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आके रिफ़्रेश करें, ये देखें डिज़ाइन टोटली चेंज हो जाता है। अभी क्योंकि कुछ भी नहीं है तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हम एस्ट्रा को ही लेकर चलते हैं। इसके बाद ये देखें इस ऑप्शन को छोड़ दें, कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ क्या होता है कि आप थीम में अपने कलर्स लगा सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, सारा जो है यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन हर चीज़, जैसे ये लिंक का कलर आ रहा है, इसमें लिंक है, तो ब्लू है, ये ब्लैक है, इनके साइज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं कस्टमाइज़ में उस थीम की। अभी जो लगी हुई है अभी इसी की कस्टमाइज़ेशन होगी, फिर अगर कोई और लगा देंगे तो उसकी कस्टमाइज़ेशन होगी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ मेन्यू में, विजेट्स को भी स्किप करते हैं। ठीक है, मेन्यू क्या होता है ये देखें, जैसे इसके अंदर इस वेबसाइट का मेन्यू है। ठीक है, तो इसके मेन्यू कहते हैं, और जैसे मेरी वेबसाइट में ये देखें ये है, इसे मेन्यू कहते हैं। मेन्यू कैसे बनता है? वो बनता है पेजेस से मिलकर, पहले पेजेस बनते हैं फिर मेन्यू बनता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पेजेस भी, पोस्ट भी, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, ये चीज़ें आप चीज़ें मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अभी पेजेस कोई नहीं है, पेजेस में आए तो एक डिफ़ॉल्ट पेज है वो भी अभी ड्राफ्ट में है। ठीक है, तो एक ये देखें यहाँ हम एक पेज ऐसे नाम दे देते हैं मोस्टली होता है होम पेज। ठीक है, इसे हम कर देंगे पब्लिश। यहाँ से पब्लिश करेंगे और फिर बैक जाएंगे और ये देखें अब आते हैं अपीयरेंस और मेन्यूज़ में, तो यहाँ पर ये देखें होम पेज शो हो रहा है। ठीक है, अब मेन्यू बनाते कैसे हैं वो हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। अच्छा, अब प्लगइन्स पे आ जाएं, तो प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन होता है वर्डप्रेस में, ये देखें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते, तो प्लगइन्स बने हुए हैं वर्डप्रेस में मोर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। ठीक है, जितने भी फंक्शंस, जैसे भी फंक्शंस आपको चाहिए तो आप उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे एलिमेंटर पेज बिल्डर की अभी मैंने बात की, वो भी एक एलिमेंटर है, सॉरी वो भी एक प्लगइन है। ठीक है, तो प्लगइन जो है वो क्या होता है? ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इन द वेबसाइट इज़ कॉल्ड प्लगइन। ठीक है, तो हमें हर फंक्शन के लिए प्लगइन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
क्योंकि जो डिज़ाइनिंग वाली वेबसाइट होती हैं, जैसे कि ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है, तो इसमें ये देखें आपको ये व्हाट्सएप का बटन नज़र आ रहा है, तो ये भी जो है एक प्लगइन लगा है, ठीक है। तो प्लगइन इंस्टॉल होता है तो फिर वो फंक्शंस आते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। तो ये प्लगइन है, आगे मज़ीद इनको सीखेंगे भी सही, कौन कौन से प्लगइन यूज़ करेंगे वो भी, ठीक है। तो यहाँ इंस्टॉल प्लगइन जो पहले से इंस्टॉल हों, ठीक है, उनकी अगर अपडेट आई हुई हो तो आपने अपडेट कर देने हैं, ठीक है। अगर प्लगइन जो है वो कोई प्लगइन नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा प्लगइन्स भी जो हैं वो वेबसाइट की स्पीड को जो है ना वो स्लो कर देते हैं, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लगइन का भी यूज़ नहीं करेंगे हम। तो इन सब को हमें इन सब की ज़रूरत अभी नहीं है, तो हम इनको डिलीट करना है, तो ये देखें यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे पहले इनको डीएक्टिवेट, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आप यहाँ से देखें स्टिंगर भी चला गया। आप ये बिल्कुल नॉर्मल जो है वो हमारा डैशबोर्ड है, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और ये देखें डिलीट करेंगे ऑल और अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। हमें अभी डिफ़ॉल्ट स्टार्ट में किसी प्लगइन की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ से ऐड प्लगइन करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन्स और ऐड प्लगइन। ये देखें ऐड प्लगइन जो है यहाँ से अभी ये कुछ शो हो रहे हैं, जैसे मैंने एलिमेंटर का नाम लिया, ठीक है, तो आप उसकी यहाँ लिखेंगे, सर्च करेंगे उसको एलिमेंटर, तो ये देखें यहाँ पर अगर स्पेलिंग ठीक होंगी तभी वो प्लगइन सामने आएगा। तो ये देखें एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, तो ये 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ये देखें इस टाइम, और इसके 1 वीक अगो लेटेस्ट अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये प्लगइन है हमारा एलिमेंटर। तो इसी तरह बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से ऐड होंगे वो। अच्छा, इसके बाद यूज़र्स पे ऑल यूज़र में आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो यूज़र होंगे जो हमने ऐड किए होंगे। जब हम पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जो यूज़र ऐड होता है वो पहला वो तो शो होता ही है, ठीक है। आप किसी को यूज़र ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड यूज़र कर भी सकते हैं, ठीक है। आप उसका यूज़र नेम देंगे, उसकी ईमेल देंगे, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शनल हैं, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, और एक पासवर्ड बनाएंगे और उसको आप ऐड यूज़र क्लिक कर देंगे। आप अगर उसको सारी एक्सेस देनी है तो आप उसको हमेशा देंगे एडमिनिस्ट्रेटर रूल, ठीक है। जब कभी क्लाइंट हमें भी एक्सेस देता है इस तरह से, तो वो हमें जो है ना सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर या एडिटर जो है ना ये वाले रोल करके और ऐड यूज़र कर देता है, तो हमें जो है ना कम फंक्शन शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ना थीम शो हो रही होती है, ना प्लगइन शो हो रहे होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो उसको हमने कहना होता है कि प्लीज़ गिव मी एडमिनिस्ट्रेटर रोल, ठीक है। तो वो फिर आके रोल चेंज करता है और अपडेट कर देता है, तो हमें फिर सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं ताकि हम वेबसाइट को जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े उसको डिज़ाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद आ जाए प्रोफाइल पे, ठीक है। प्रोफाइल में यहाँ जो है ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये देखें बस आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड की, ठीक है, जैसी भी रखना चाहें। अच्छा, इसके बाद जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं यहाँ से वेबसाइट की। अभी इंग्लिश में है तो अक्सर जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस के क्लाइंट आ जाते हैं, तो उनका डैशबोर्ड चेंज होता है, ठीक है। डैशबोर्ड की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है, तो अगर बिल्कुल ही समझ ना आ रही हो तो आप काम करते वक्त जो है वो उसको इंग्लिश कर दें, लेकिन उसका कंटेंट उसी लैंग्वेज में ही कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन डैशबोर्ड जो है वो हम इंग्लिश कर देंगे। जब वेबसाइट ख़त्म हो जाए उसकी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा उसकी कंट्री की लैंग्वेज या जो वो चाहता है उसमें कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप यहाँ से यूज़र कभी भी चेंज नहीं हो सकता एक बार जो वर्डप्रेस का बना लेंगे। आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। न्यू पासवर्ड जो वर्डप्रेस का पहले पासवर्ड रखा है, सेट न्यू पासवर्ड यहाँ से करके, ठीक है, और यहाँ से अपडेट कर देंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाए टूल्स पे। यहाँ पर जो टूल्स में इंपॉर्टेंट है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपोर्ट जैसे कि 2 वर्डप्रेस हैं, आपने वहाँ से पेजेस लेने हैं बने हुए, पोस्टें लेनी है बनी हुई, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से करेंगे इंपोर्ट पर क्लिक। उसके लिए आपको इन सब को छोड़ के जस्ट ये है नीचे वर्डप्रेस, इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और रन इंपोर्टेड पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। अब वो फाइल आएगी कहाँ से, उस दूसरी वर्डप्रेस में आप जाएंगे, वहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट से आपने जो चीज़ उठानी है, पोस्टें उठानी है, पेजेस उठाने हैं, मीडिया उठाना है,
ठीक है, अगर सारी चीज़ें उठानी है तो आप डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल करेंगे तो ये देखें फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर इंपोर्ट में जाके यहाँ से आप रन इंपोर्टेड करेंगे और चूज़ फाइल करेंगे तो वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, सेटिंग में आ जाएँ तो सेटिंग में जनरल में आएँ तो यहाँ से ये देखें वेब डिज़ाइन। ठीक है, ये देखें यहाँ पे टाइटल शो हो रहा था, मैंने शुरू में बताया है, तो ये वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो स्टार्ट में रखा था वही रहेगा। तो ये वेब डिज़ाइन कोर्स ये देखें अब यहाँ पे भी चेंज हो गया। टैगलाइन भी डाल सकते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एजेंसी कुछ भी। ठीक है, तो टैगलाइन भी दे सकते हैं। आइकन, चूज़ अ साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है ये देखें, आपको यहाँ फाइवर का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ मेरी वेबसाइट का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ स्टिंगर का, इसे साइट आइकन कहते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से जनरल में सेटिंग में जनरल में जाके साइट आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा कोई भी डाटा अपलोडेड नहीं है, बाद में हम लगाएंगे भी सही। ठीक है, इन यूआरएल को नहीं छेड़ना आपने कभी, तो आपकी वेबसाइट ख़राब भी हो सकती है। यहाँ से एडमिन का जो है ना ईमेल चेंज भी हो सकता है। न्यू एडमिन ईमेल दें यहाँ पे और उसके ऊपर नोटिफिकेशन चला जाएगा उस ईमेल पर, तो आपने वहाँ से अपडेट कर देना है। ठीक है, वेरीफाई कर देना है। मेंबरशिप, अगर आपकी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवानी है अपने फॉर्म बाद में जैसे ऐड होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में अक्सर फॉर्म होते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स अक्सर, तो उसके लिए जो है ये वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए फॉर्म के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, वरना जो है ना वो रजिस्टर नहीं करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, मेंबरशिप का जो है ना वो अपने एनीवन कैन रजिस्टर ऑन कर देना। अच्छा जी, बाकी चीज़ें जो है ना ये लैंग्वेज फिर से यहाँ पे है तो बस सेव चेंजेस कर दें। ठीक है, और चीज़ें हमने नहीं देखनी। अच्छा, राइटिंग को छोड़ दें, रीडिंग में आ जाएं। तो रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि अभी देखें यहाँ पर लिखा हुआ है योर होम पेज डिस्प्लेड योर लेटेस्ट पोस्ट। होम पेज क्या होता है, अभी यहाँ पर ये देखें तो ये जो है आप हमारा लिंक आ रहा है .com तक, एक्सटेंशन जो आपका डोमेन नेम विद एक्सटेंशन होता है, यहाँ तक इसे होम पेज कहते हैं, फ्रंट पेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो ये क्या कहता है योर लेटेस्ट पोस्ट। अभी यहाँ पर क्या शो होगा, अगर हम पोस्टें बनाते जाएं तो वो यहाँ पर शो होती जाएंगी। ठीक है, हम चाहते हैं नहीं पोस्टें शो नहीं हो, हमारा कोई स्टैटिक पेज शो हो जो हम चाहते हैं, जो हमने बनाया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टैटिक पेज सिलेक्ट करेंगे, होम पेज पे वो पेज सिलेक्ट कर लेंगे जो आप होम पे दिखाना चाहते हैं। तो अभी हमने बनाया था होम, शो हो रहा है। और पोस्ट पेज पे नॉर्मली होता है ब्लॉग पेज। ठीक है, अभी मैं यहाँ से सेव चेंजेस कर देता हूँ। एक हम पेज में जाते हैं, एक और पेज क्रिएट करते हैं ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग पेज जिसमें पोस्टें शो होंगी डिफ़ॉल्ट, आप पोस्टें बनाते जाएंगे, इसमें खुद ब खुद शो होंगी तब जब हम सेटिंग और रीडिंग में आके यहाँ से पोस्ट पेज ब्लॉग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये फिर यहाँ से सेव चेंजेस लाजमी करनी है। तो ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 पोस्ट। 10 पोस्ट का यहाँ पर ये मतलब है कि ये देखें जैसे इसका होम पेज में, इसकी भी होम पेज में पोस्टें शो हो रही हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पोस्टें जो है वो होम पेज पे शो करवा रहे हैं। हम भी 8 7 5 जितनी भी एक पेज पे शो करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दें। इसके बाद बस, अच्छा जी, सर्च इंजन विजिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर देंगे तो गूगल में जो है ना ये पेजेस या पोस्टें कुछ भी इंडेक्स नहीं होगा। इसको अगर आपने इंडेक्स करना है, गूगल में ऐड करना है, तो इसको हमेशा आपने ऑन नहीं करना। ठीक है, तो सेव चेंजेस कर दें। चलें, इसके बाद जो है ना लास्ट ऑप्शन हमारा जो काम का है वो है परमालिंक। ठीक है, परमालिंक क्या होता है ये देखें तो पोस्ट नेम, और ये होना भी यही सिलेक्ट चाहिए। ये देखें क्या पोस्ट नेम क्या होता है कि आपके डोमेन का नाम और आगे जो भी पेज का नाम आप रखेंगे वो शो होगा डायरेक्टली। पेज का नाम, पोस्ट का नाम, कैटेगरी का नाम वो शो होगा, तो उसके लिए पोस्ट नेम सिलेक्टेड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखें तो प्लेन में क्या है, आपको इस तरह से शो होगा पेज नंबर। और डे एंड नेम में क्या होगा कि पहले डेट शो होगी फिर नेम शो होगा। इसी तरह मंथ एंड नेम होगा, न्यूमेरिक होगा। तो ये ठीक नहीं होते एसईओ के लिए, ये सारे ठीक नहीं होते। एसईओ के लिए जो है वो पोस्ट नेम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये परमा लिंक होता है, जो बाद का लिंक होता है ना मेन डोमेन के बाद, उसे परमा लिंक कहते हैं। ठीक है, तो इसे सेव चेंजेस कर दें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। ठीक है, आज हमने सीखा है कि पूरा डैशबोर्ड में जो टूल्स हैं
इसके डिफ़ॉल्ट टूल सारे जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं और क्या क्या काम में आते हैं। ठीक है, उसको बाद में जो है हम फिर एक एक करके अब हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, इनको सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हर कमेंट का इंशाल्लाह जो है ना वो रिप्लाई किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।